वेलकम बैक कैसा लग टू रहा है? क्रेजी ट्रैवलिंग बम्स। अभी हम फ्रेश होकर के हम होटल से निकल पड़े हैं महाकालेश्वर मंदिर के में वन फिंगर महाकाल साइड। के दर्शन के लिए। ये जैसे मैंने बताया था, ये सीरीज़ होने वाली है एंड ये फर्स्ट डे का कंटिन्यूएशन है। हमने ई रिक्शा कर लिया है होटल से, मंदिर 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। काफ़ी एंजॉय करते हुए काशी को बड़ा मज़ा आता है ई रिक्शा में। अभी सावन का महीना होने के कारण यहाँ पर बहुत ही भीड़ है। हमने अपनी कार को होटल पे ही रखा एंड वी टुक द लोकल ट्रांसपोर्ट। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सबसे पहले महाकाल के दर्शन, उसके बाद हम बाकी मंदिरों का भी दर्शन करेंगे, जिसका आपको अपडेट आगे की वीडियो में पता चलेगा। अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ थी। हमने वीआईपी टिकट लिया था। यह आप जो सामने देख रहे हो, ये गर्भगृह है। इसी के अंदर में शिवलिंग है जो आप सामने देख सकते हो। हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। हमने वीआईपी पास लिया था। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप वीआईपी पासेस ले सकते हो। चार्जेस 250 रुपीज़ पर पर्सन है। सावन का महीना था तो जनरल लाइन पे तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि हम दर्शन कर पाते इजीली, क्योंकि काशी छोटी है। वी टुक द अप्रोच ऑफ गोइंग विद द वीआईपी पास। यहाँ पर हमने महाकाल के यहाँ पर भस्म आरती बहुत फेमस है, वो उसका हमने पता किया, बट पासेस अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि ऑफकोर्स वापस से मैं यही रिपीट कर रहा हूँ, ये सावन का महीना है, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। हमने दर्शन के बाद हम मंदिर परिसर में ही घूम रहे थे। मंदिर के परिसर के अंदर में ही काफ़ी सारे मंदिर और भी हैं। यहाँ पर आप प्रसाद, ये जो सामने देख रहे हो काउंटर, यहाँ पर आप प्रसाद में लड्डू ले सकते हो, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। हमने बहुत सारे पैकेट्स लिए। ये बाहर में, अब हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे और आप सामने देखोगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई है। ये कॉरिडोर है जिसका जो हम आएंगे घूमने के लिए, ये काफ़ी बड़ा है, इसके लिए काफ़ी समय चाहिए। इसके बाद हम पहुँचे दूसरे मंदिर जो है कि गढ़कालिका टेम्पल। इसे एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। यहाँ पर भी हम वही जो एक ऑटो हमने हायर कर लिया था, उसी से हम घूम रहे थे। दोपहर का समय था, काफ़ी गर्मी थी। यहाँ पर हमने, काशी ऑलरेडी सो चुकी थी यहाँ पर, बट ये मंदिर क्योंकि ये शक्तिपीठ है तो यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। हमारे यहाँ पर भी दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए। यहाँ पर कोई पासेस की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, आराम से दर्शन कीजिए। आप फूल और पूजा की सामग्री बाहर से ही खरीद सकते हैं एंड ऑफ कोर्स बार्गेनिंग ज़रूर होता है वहाँ पर। आप पूजा की थाली लेकर के यहाँ पर भी पूजा कर सकते हो। हमने दर्शन किए अच्छे से। ख़ास बात ये थी कि जिस समय हम पहुँचे थे उस समय का भीड़ नहीं थी। ये 15 अगस्त का दिन था, लॉन्ग वीकेंड प्लस छुट्टी का दिन। हमें एक्सपेक्टेशंस था कि यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होगी, बट आराम से दर्शन हो गए। क्योंकि हमारे पास दिन कम थे तो हम भाग के जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है उसके दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे थे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। गढ़कालिका मंदिर को भी इसी मान्यता के आधार पर शक्तिपीठ माना जाता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यहाँ सती के शरीर का कौन सा अंग गिरा था। फिर भी इस स्थल को देवी के अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति वाला स्थान माना जाता है। ये है मंदिर का परिसर। अभी ये सामने अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक कलर का जो आपको एक टावर जैसा दिख रहा है, इसमें दिए जलाए जाते हैं शाम को। ये बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आप देखोगे तो ये लोग यहाँ पर कुछ फेंक रहे हैं। ये लोग क्या फेंक रहे हैं? ये सिक्के फेंकते हैं। सिक्के इस दिए में, क्योंकि ये तेल रहता है एंड उससे वो पूरा लेयर चिपचिपा हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप कॉइन फेंकते हो या तो वो इस खंबे पे चिपक जाता है या फिर उस पर कहीं पर
ठहर जाता है तो आपने जो मनोकामना मांगी होगी वो पूरी होती है। इसीलिए लोग यहाँ पर अपने अपने कॉइन्स उछाल रहे हैं ताकि वो कहीं या तो चिपक जाए या तो किसी दिए पे अटक जाए, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद फिर हम मंदिर के बाहर निकले। हम बहुत थक चुके थे, बहुत गर्मी थी। सो हमने यहाँ पर बंटा सोडा पिया, जिसको गोली सोडा भी कहते हैं। काशवी एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी सो रही थी। तो ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस घर के बाहर या फिर दुकानों के बाहर में लगाया जाता है ताकि नज़र ना लगे। सो यहाँ पर काफ़ी दुकानें थी जहाँ से आप अपने घर परिवारजनों के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीद सकते हो ताकि एक मेमोरी रहे कि हाँ कि आपके रिश्तेदार कहीं गए थे तो वहाँ से आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आए हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स थे, कुछ स्टेशनरी, कुछ गिफ्ट्स, बच्चों के खिलौने, कुछ प्रसाद। काफ़ी दुकानें थी यहाँ पर बाहर में जहाँ से आप अपने परिवारजनों के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीद के ले जा सकते हो। सो यहाँ से अब हम काशी सो चुकी थी। सो यहाँ से हम दर्शन के बाद हम पहुँचे महर्षि संदीपनी आश्रम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई श्री बलराम और उनके मित्र सुदामा जी ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। इसी के अंदर में हमें एक परिसर दिखेगा जहाँ पर आश्रम है, जहाँ पर वो लोग सारे गुरुकुल में बैठ कर के अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। काफ़ी बड़ा परिसर है ये। हम ऑलरेडी थक चुके थे तो हमने बहुत ज़्यादा हमारे में कैपेसिटी नहीं थी। एक्चुअली काशवी ऑलरेडी सो चुकी थी और प्रिया की गोदी में ही थी, तो प्रिया भी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड थी, प्लस गर्मी, काफ़ी ह्यूमिडिटी थी। सो हमने बस सामने सामने का जो भी चीज़ें थी और वो हमने दर्शन किए एंड फिर हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया इस मंदिर पे एंड फिर हम दूसरी जगह दर्शन के लिए गए। इसी मंदिर के अंदर में यहाँ पर एक छोटा सा शिव जी का भी मंदिर है। ये एक छोटा जैसे एंट्रेंस के बाद में ये पाठशाला है और उसके बगल में एक मंदिर है। अगर इस मंदिर में मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा, भीड़ काफ़ी थी क्योंकि जो लोग ये सारे मंदिर सिटी से बाहर है। सो यूजुअली लोग एक ट्रांसपोर्टेशन बुक कर लेते हैं और उसी से ये सारी जगह घूमते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का बात करो तो जैसे अगर मैंने आपको बताया, हमने एक ऑटो बुक कर लिया था ये सारे मंदिरों घूमने के लिए। यूजुअली ये 5 से 6 मंदिर हैं जो कि ये ऑटो से या फिर कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट से अगर आप घूमोगे तो लोग दिखलाते हैं। यूजुअली ये ऑफ सीज़न के टाइम पे मैंने पता किया था अराउंड 350 टू 400 रुपीज़ में घुमा देते हैं, बट क्योंकि ये सीज़न था सो उन्होंने 600 रुपीज़ चार्ज किए हमसे। बारगेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं इस सीज़न पे। सो हाँ, अगर आप घूमना चाहते हो तो एक ऑटो बुक करके आप घूम सकते हो अच्छे से। ये सामने में एक मंदिर था जो कि थोड़ा सा मुझे फ़नी, मतलब फ़नी नहीं बोलूँगा बट मुझे ये सही नहीं लगा। यहाँ पर माइक लेकर के लोग कुछ मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर आपके घर में कोई सदस्य है जिसको ब्लड शुगर है या फिर प्रेशर है या फिर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो बहुत चिड़चिड़े हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो आप यहाँ से 20 रुपये में 2 रुद्राक्ष या ऐसे कुछ तो बोल रहे थे, वो आप रुद्राक्ष ले जाओ और उनको पहना दो एंड उनकी वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आई डोंट नो ये कितना सही है या नहीं सही है, मुझे नहीं पता, बट ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। उन्होंने देखा कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहा, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। अगर आप सच बता रहे हो तो आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए देने के लिए क्या आपत्ति है। सो एनीवेज ये उनका मैटर है, बट मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बट या ये यहाँ पर था, ये मैं आपको शिवलिंग जो मैंने दिखाया इसी मंदिर के अंदर में वो एक शिवलिंग भी था। एंड इसी मंदिर के आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक कुंड है, एक जिसमें पानी अभी बहुत कम है और इस कुंड को गोमती कुंड भी कहते हैं।
इसके आगे यहाँ पर 14 डिसिप्लिन्स जो कि श्री कृष्ण ने डिस्क्राइब किए थे, ये यहाँ पर उसको दिखाने की कोशिश की गई है। सो ये मंदिर काफ़ी बेहतरीन रूप से इसे बनाया गया है एंड ये काफ़ी कलरफुल पेंटिंग्स थे इसके अंदर। पेंटिंग्स इन द सेंस हर पेंटिंग एक स्टोरी डिपिक्ट या फिर एक फेज़ बताने की कोशिश करती है। एक डिसिप्लिन जो कि श्री कृष्ण ने बनाया था उसको वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। ये काफ़ी सुंदर था, काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी कलरफुल। बहुत शांति थी यहाँ पर। लोग अगर आप देख पा रहे होगे तो दीवारों पे जो एक पार्ट में एक फेज़ या फिर एक पर्टिकुलर इवेंट को दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर बोलूँ या फिर इस भवन बोलूँ, इसको बनाया गया है और इसके अंदर में उनके प्रिंसिपल्स को दिखाया गया है। इस मंदिर से निकल करके हम जा रहे थे काल भैरव मंदिर की तरफ। रास्ते में पड़ता है ये एक नदी या घाट बोले हम। यहीं पर देश भर से जो कुंभ मेले में साधु आते हैं वो सबसे पहले यहाँ मिलते हैं एंड उसके बाद वो स्नान करके आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है कि यहाँ पर कुंभ मेले के समय में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। थोड़ी ही देर में हम यहाँ से पहुँच चुके थे काल भैरव मंदिर के प्रांगण में। काल भैरव मंदिर उज्जैन का एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक स्थल है और काल भैरव मंदिर भगवान शिव के एक उग्र और शक्तिशाली रूप काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव को समय और मृत्यु के देवता भी माना जाता है और उनकी पूजा से बुरी शक्तियों से रक्षा और जीवन में सुरक्षा की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि काल भैरव की स्थापना राजा भद्रसेन के शासनकाल के दौरान की गई थी और यह मंदिर उज्जैन की प्राचीन धरोहर का एक हिस्सा है और इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। भैरवकाल मंदिर में भस्म आरती का एक विशेष महत्व है। हर दिन सुबह और शाम को भगवान काल भैरव की विशेष पूजा की जाती है जिसमें भस्म जो कि राख होती है उससे अभिषेक किया जाता है। यह आरती भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और दिव्य अनुभव होती है। काल भैरव मंदिर की एक अनोखी परंपरा है कि यहाँ भगवान काल भैरव को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है और इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। यह परंपरा मंदिर की विशेष पहचान है। भैरव का महाकालेश्वर मंदिर से गहरा संबंध है। उज्जैन में भगवान शिव ने विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और काल भैरव को महाकालेश्वर का ही रक्षक माना जाता है। यह मंदिर उज्जैन के धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। नवरात्रि और काल भैरव जयंती के अवसर पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होती है और इन दिनों में मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और भव्य अनुष्ठानों के साथ उत्सव मनाया जाता है। काल भैरव की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है और इन्हें काले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। काला रंग काल भैरव के उग्र और शक्तिशाली रूप का प्रतीक है और इसे सुरक्षा और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के दर्शन के बाद हम पहुँचे शिप्रा नदी के से सटा हुआ राम घाट। यहाँ पर बोटिंग चलते रहती है। आप यहाँ पर 50 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं एंड आपको एक 5 मिनट्स का एक बोट राइड पे लेकर के जाते हैं। शाम का समय था, ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके थे। हमने सोचा क्यों ना एक बोट राइड ली जाए, तो मैं काशवी एंड प्रिया ने एक बोट राइड लिया। काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस बोट राइड को। सो यहाँ से आपको लगभग थोड़े दूर तक लेकर के जाते हैं। एक राउंड लेकर के आते हैं आपको शिप्रा नदी से। सो अभी हम बोट राइड कर रहे हैं। काशवी सो के उठ चुकी है, सो उसकी मम्मा थोड़ा सा उसकी पेट पूजा भी करवा रही है। सो अभी काशवी एंजॉय करते हुए पानी को, बहुत दिनों से वो बोल रही थी कि उसे बोट राइड करना है। तो चलो आफ्टर ऑल यहाँ पर आकर के हमें बोट राइड करने का मौका मिला।
अभी राम घाट उज्जैन का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हम राम घाट पे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सो राम घाट शिप्रा नदी के तट पर बसा है, और यह घाट न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ होने वाली आरती और सांस्कृतिक आयोजन, यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन भी इसे खास बनाते हैं। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रामघाट का दर्शन और यहाँ की आरती में भाग लेना एक अनिवार्य धार्मिक अनुभव है। अभी यहाँ पर जब हम आ रहे थे तब हमने देखा था कि घाट के किनारे बहुत लोग, जिनके पूर्वज लोग गुजर जाते हैं, तो उनके लिए जो पिंडदान या फिर जो वो सारी प्रक्रियाओं का पूजा करना रहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था बनाई हुई है। यहाँ पर उनके लिए स्पेसिफिक मंदिर बनाए हुए हैं, वहाँ पर बैठ कर के पूजा करने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है, जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, सो वो अच्छे से बैठ कर के पूजा कर पाए। सो ये भी हमने देखा यहाँ पर अभी शाम को 6:30 बजे आरती होगी, इसलिए लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। अभी हम ये बोट राइड करने के बाद हम देखेंगे कि हम आरती के लिए कहाँ, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर हम बैठ सकते हैं, कहाँ से हम आरती का दर्शन कर सकते हैं और आरती का एक में हिस्सा ले सकते हैं। सो बोट से उतरने के बाद हम ये सारा चीज़ देखेंगे। अभी राम घाट शिप्रा नदी के किनारे जैसा कि बसा हुआ है, जो उज्जैन की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। अभी हिंदू धर्म में शिप्रा नदी का महत्व बहुत अधिक है, और यह माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से भी पापों की मुक्ति मिलती है। रामघाट का महत्व कुंभ मेले के समय और भी बढ़ जाता है, और हर 12 साल में यहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और साधु संत स्नान करने के लिए आते हैं। कुंभ मेले के दौरान रामघाट पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान और साधुओं के अखाड़ों की शोभा यात्रा भी निकलती है। अभी रामघाट का नाम भगवान राम के नाम पर पड़ा है, जो इसे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के दौरान यहाँ आने से भी जोड़ा जाता है। यह स्थान धार्मिक इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है, जो इसे एक पवित्र स्थल बनाता है। यहाँ की आरती काफ़ी प्रसिद्ध है, और इसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है हमारे हिंदू समाज में, जिसका जो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर, अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लोग धीरे धीरे बैठने लग चुके हैं। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो जो लोग नीचे बैठे हुए हैं वो अपने थालियाँ दे करके आरती कर सकते हैं। 100 रुपये लेते हैं पर थाली का। रामघाट पर हर शाम को शिप्रा नदी की आरती होती है, जिसे हम महाआरती के नाम से भी जानते हैं। यह आरती सूर्यास्त के समय की जाती है, और इसका दृश्य अत्यंत भव्य और दिव्य होता है। आरती के दौरान पंडितों द्वारा मंत्रों और भजनों के साथ दीयों की आरती की जाती है, जो शिप्रा नदी के तट पर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। अभी रामघाट की आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक, हमारे जैसे पर्यटक दूर दूर से आते हैं। दियों की जगमगाहट और मंत्रों के उच्चारण से वातावरण में एक दिव्यता का संचार होता है। इस आरती में भाग लेने श्रद्धालुओं के लिए एक गहन आध्यात्मिक अनुभव रहता है। माना जाता है कि रामघाट की आरती में शामिल होने से भक्तों को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह आरती भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं को समर्पित होती है, और इनका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। रामघाट की आरती विशेष रूप में शिवरात्रि, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहारों के दौरान अत्यंत भव्य रूप से की जाती है। इन अवसरों पर यहाँ की आरती में शामिल होना एक अत्यंत ही अद्वितीय अनुभव रहता है। अभी जैसा आप देख पा रहे हो, धीरे धीरे उनका जो भी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है।
अभी जैसे ही 6:30 या सूर्यास्त का समय हो जाएगा यहाँ पर आरती शुरू होगी। ये घाट काफ़ी लंबा है, यह घाट काफ़ी लंबा है और अगर आप देख पा रहे होगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो क्या हुआ है कि हर जो यहाँ के बड़े पंडित हैं उनको एक घाट का सर्टेन सेक्शंस दिया हुआ है ताकि वो उस जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, तो एक स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट दिया हुआ है हर पंडित और महाराज लोगों के लिए, ताकि वो अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी पूजाएं कर पाए। और ये काफ़ी लंबा घाट है, तो अलग अलग बहुत सारे पंडित अब देखोगे आगे, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा आगे, ये लाइन से काफ़ी सारे पंडित यहाँ पर आरती एक साथ करते हैं। सो अभी आप देख पा रहे होगे ये पंडित जी अभी ये धूप आरती सबसे पहले करेंगे। सो ये बहुत ही एक अनोखा एक्सपीरियंस है। एक एनवायरनमेंट बहुत अलग सा ही एक एनवायरनमेंट हो जाता है, आप भक्ति में बहुत लीन हो जाते हो एंड सब शिव के जयकारे लगाने लगते हैं। सो आप देख पा रहे होगे। चलो ये मोमेंट हम एंजॉय करते हैं एंड मैं आपको भी यहाँ से दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ये आरती लगभग आधे घंटे की आरती होती है। इसमें अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग पहले अभी आप जैसा देख रहे होगे ये धूप आरती है। ये धूप आरती होने के बाद दिए की आरती होती है। सो अभी सब हम नीचे बैठे हैं, थाली में दिया हमें दिया गया है। अभी हम खड़े होकर के आरती नहीं करेंगे। जब ये महाराज या फिर पंडित जी की एक सर्टेन उनकी जो पूजा की प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो बोलेंगे, फिर हम सब खड़े होकर के आरती करेंगे। सो अभी जस्ट हम वेट कर रहे हैं। बहुत ही अलग एक एनवायरनमेंट बन जाता है, बहुत लोग लीन हो जाते हैं, भक्तिमय हो जाते हैं। मुझे बहुत दिनों से एक मन था कि मैं बनारस की आरती देखने जाऊं। मुझे अभी भी बहुत मन है, मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। बस वो समय कब आएगा मुझे नहीं पता, बट मैं जाऊंगा ज़रूर। सो बट यही इसी टाइप की आरती वहाँ पर भी होती है एंड सही में बताऊँ तो मन को बहुत शांति मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता बाकी लोगों के साथ क्या हो, मतलब हाउ दे फील, बट मैं अपना बता रहा हूँ। ये बहुत मन को बहुत शांति मिलती है। अभी आप
देख पा रहे होगे हम हमारे जिन लोगों ने हम लोगों ने थाली ली थी उनमें दिए उन्होंने प्रज्वलित कर दिए हैं। एंड अभी हम बैठे हुए हैं, हम खड़े होकर के अभी आरती नहीं करेंगे, हम बस वेट कर रहे हैं जब वो बोलेंगे तब हम खड़े होकर के आरती करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी आप देख पा रहे होगे घाट के उस तरफ भी लोग आकर के इस आरती का अनुभव सब कोई लेना चाहते हैं। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये काफ़ी लंबा है, ये घाट काफ़ी लंबा है। और मैंने देखा था ये घाट को भी यहाँ पर साफ़ सुथरा रखने के लिए यहाँ के कॉरपोरेशन की फायर ब्रिगेड की वैन आती है जो पानी का छिड़काव करके पूरे घाट को धोती है। सो चीज़ों को यहाँ साफ़ सुथरा रखा गया है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर मान्यता है इसकी, यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण जगह है तो लोग इस जगह को भी साफ़ सुथरा रखने की अटमोस्ट कोशिश करते हैं। पर बहुत ही अच्छे से हमने आरती में पार्ट लिया एंड अच्छे से आरती हो गई। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आरती ख़त्म होती जा रही है, लोग निकलते मतलब वापस घर की तरफ निकलते जा रहे हैं। सो हम भी अभी यहाँ से आरती करने के बाद हम वापस हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। सो अभी हम यहाँ से वापस होटल जाएंगे। होटल ही जाकर के अगर कुछ थोड़ा बहुत खाना खाना होगा तो हम खाएंगे एंड फिर कल हम निकलेंगे नए जगह एक्सप्लोर करने के लिए। फिर हम नई जगह एक्सप्लोर जो भी करेंगे वो हम आपको कल दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू।